क्या होती उतरन। पता नहीं इस शैतान ने हमारी टप्पू को कहाँ छुपा कर रखा है। रामी राके हम तो उसे ढूंढ कर ही रहेंगे। पता नहीं कौन से कमरे में बंद करके रखा हमारी टप्पू को। हमारी टप्पू, हमारी गुड़िया, हमारी गुलाब जामुन। टप्पू नानी, हम कैसे आप अंदर कैसे आई? रामी राके हमें कौन रोकेगा भला? टप्पू बेटा जल्दी चलिए अभी आप। वो शैतान अभी अभी बाहर गया है। उस पागल राठौड़ के आने से पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। बेटा हम जानते थे कि उस आदमी ने आपको यहाँ पर कैद कर रखा है। आपको पता है हम और दिव्या आपको तलाश करने यहाँ आए थे। उसने हमसे कह दिया कि आप यहाँ नहीं हैं और ये भी कहा कि अगर उसे पता होता तो भी वो नहीं बताता। चलिए बेटा जल्दी से, अब हम आ गए हैं ना, चलिए। नानी, नहीं नानी, ना हमें यहाँ किसी ने कैद कर रखा है, ना ही हम पर किसी का पहरा है। आप यहाँ आए, हमें अच्छा लगा, लेकिन हमें माफ कर दीजिए। हम आपके साथ नहीं चल सकते। हम खुद अपनी मर्जी से आए थे यहाँ। रामी राके ये क्या कह रही हैं? नानी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन इससे पहले कि कोई आपको यहाँ देख ले, चले जाइए यहाँ से। आप हमें जाने को कह रही हैं? हमें? अपनी नानी को घर से निकाल रही हैं? पूरी जिंदगी हमने आपकी हर गलती पर पर्दा डाला। आपके सही गलत फैसले में हमेशा आपका साथ दिया। कभी जोगी से लड़े, कभी दिव्या से लड़े, कभी वीर और कभी गुणवंती जी से। और आप हमें कह रही है कि चली जाइए यहां से। बेटा यही जगह है हमारी आपकी जिंदगी में। नहीं नानी, आपकी क्या जगह है हमारी जिंदगी में आप भी नहीं जानती।
बस हम सिर्फ इतना चाहते कि कोई आपको यहाँ देखे ना। हम नहीं चाहते कि अब हमारी जिंदगी में कोई भी तमाशा हम तमाशा कर रहे हैं? हम तमाशा तो आपने बनाया है खुद अपनी जिंदगी का। इतनी बड़ी बात छुपाई कि आपकी कोख में पल रहा बच्चा वीर का नहीं राठौड़ का है। कितना बड़ा झूठ बोला आपने। सबकी नजरों से गिर गई हैं आप टप्पू। तो आप यहाँ हमें ताने मारने आई हैं? नहीं टप्पू बेटा, ऐसा नहीं है। बस चले जाइए यहाँ से। बहुत ताने सुन लिए, बहुत कड़वी बातें सुन ली, अब और नहीं। जाइए यहाँ से। तपस्या बिटिया, रघु का फोन आया था। एक बच्ची मिली है, थारे को देख के बताना है कि वो हमारी बच्ची है कि कहाँ है बच्ची? कहाँ है बच्ची? क्या हुआ उसे? हम टप्पू की नानी। सिरिंज इधर लाओ जल्दी। तुम्हारा खेल खत्म हुआ अविनाश, एंड नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। बाबा এটা কি? तुमको कोई गलतफहमी हो गई है? নার্স ঘুমাচ্ছিল সেই জন্য আমি बाबा बाबा मैं आपको सब कुछ सच सच बताने आ रहा था। बाबा কিছু বলেন না বাবা, আমি আপনার ছেলে। दादू का बेटा तो एक्सीडेंट में मर गया था ना? आप तो उनके ईमानदार नौकर है, अनाथ है, ना कोई माँ और ना ही बाप। अचानक ये रिश्ता कैसे याद आ गया आपको? तुम बीच में मत बोलो। देखो ये बाप
बेटे के बीच का मामला है, सो ये बाप बेटे का रिश्ता? अपने पिता से इतना बड़ा झूठ बोलने वाले बेटे की बात कौन सा पिता सुनेगा? आपको क्या लगता है कि आपकी मौत की झूठी खबर सुनकर आपके पिता को दुख नहीं हुआ होगा? कैसे बेटे हैं आप? अपने बाबा की जायदाद हड़पने के लिए आप हमें यहां लेकर आए। उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए आप हमें और बच्ची को यहां लेकर आए थे ना? इतना बड़ा झूठ! चुप! बहुत जुबान चला रही हो तुम, हाँ? तुम्हें इस घर में मैं लेके आया था और तुम मुझे सिखाओगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? क्या जानती हो? क्या जानती हो इस घर के बारे में? क्या जानती हो मेरे बारे में? क्या जानती हो तुम हमारे? तुम्हें हिलने की जरूरत नहीं है, यहीं खड़े रहो। बाबा, 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 और আমাকে নিয়ে যাচ্ছে बाबा। बाबा देखिए आप अपने बेटे को बाबा, बाबा, আমি बाबा কিছু বলেন না ওকে। तो जैसी औलाद से तो मैं बे औलाद होता तो अच्छा होता। इफ्तिखार, ले जाओ इसे दूर मेरी आंखों से। तूने इस मासूम बच्ची का फायदा उठाया। अगर इस बच्ची में इंसानियत न होती, सच और झूठ की समझ न होती, तो मैं तो तेरे जाल में फंसी गया था। लेकिन आज इस बच्ची को देख के मेरा विश्वास जाग उठा है। अंत में सत्य ही विजेता होता है। सत्य ही विजेता होता है, ये उसूल, सब कुछ आपके लिए आपके उसूल है बाबा। आपका बेटा आपके लिए कभी कुछ नहीं था। कोई रास्ता छोड़ा आपने मेरे लिए? हाँ, मेरा कोई हक है इस घर में बाबा? कभी कोई हक था? बात करते हैं झूठ सच की। सच ये है जो मैंने आपको बताया बाबा, मेरा कभी कोई हक नहीं था। एक एक पैसे के लिए आपने मुझे तरसाया बचपन से। इसे बाप की मौत भी हो जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं कहता हूं कि आप इस पर क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? इसे मेरे हवाले कर दीजिए, 2 दिन में ठीक कर दूंगा। नहीं इफ्तिखार, ये ठीक होने वाले लोगों में से नहीं है। और मुझे इसे ये भी बताना है कि ये मेरा खून जरूर है, पर इस पर विश्वास करने से अच्छा मैं अपनी सारी जायदाद किसी अजनबी के नाम पर कर दूं। ले जाओ इसे इफ्तिखार। जी, अरेस्ट। तुझे तो मैं याद रखूंगा, पछताएगी। मेरी जायदाद से मुझे ही बेदखल कर दिया। तेरी ये बदल दूंगा मैं।